एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योग जोड़ना है। जब आप कनेक्टेड हैं, आपका माइंड बॉडी सोल सब कनेक्टेड है और फिर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, तब आप योग कर रहे हैं। 12-13 ईयर में बच्चे को थायराइड डिटेक्ट हो गया, थोड़ा बड़ा हो रही है बच्चे, PCOS PCOD बहुत कॉमन हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों पर योग के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो योग हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़्यादा सिखाता है। 100%। तो योग को हम एक रिलीजन से जोड़ लेते हैं। योग बिल्कुल भी एक रिलीजन से कहीं तक कनेक्टेड नहीं है। इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अगर कैंसर से उबर चुका है तो उसके बाद योगा के थ्रू काफी हद तक कम कर सकते हैं। आफ्टर तो करना ही चाहिए। इवन ड्यूरिंग एनी डिसीज, एनी क्रॉनिक डिसीज, इफ यू प्रैक्टिस योगा, आपको उस समय भी उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरी ऐसी स्टूडेंट भी थी जो शायद 24 घंटे में से मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सो पा रही थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तो वो मेरे साथ जब ये आधा घंटा 40 मिनट का सेशन लेती थी, उसके टाइम पे उसको ऐसा लगता था कि अब मैं सो गई हूँ, मैं अब मेंटली रिलैक्स हूँ। वो पीस उसको मिलती। जिम और योगा कैसे आप दोनों को बाइफरकेट करेंगे? तो यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको जिम से ही वो कनेक्शन मिलता है, आप वहाँ पूरी तरह अपने मन के साथ लगे हुए हैं और आपको रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ से भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आसनों से, प्राणायाम से आप एक अलग लेवल का मेंटल पीस भी अवेल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी जर्नी को थोड़ा स्पिरिचुअली भी ले जा सकते हैं। और हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? क्या योगा है, और योगा, मॉडर्न योगा और ट्रेडिशनल योगा, दोनों में क्या फर्क? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। योग, जैसे आपने मुझसे पूछा, योग इज यूनियन। योग जोड़ना है। शब्द से ही आप समझ पा रहे होगे। योग हम पहले मैथ्स में पढ़ते हुए आए हैं। योग मीन्स एडिशन, जोड़ना। तो योग, यहाँ हम जब इस दर्शन पर आते हैं, योग दर्शन पर, जो यहाँ पर योग का अर्थ है मन का आत्मा से मिलन। आज हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी मन कहीं और रहता है और हम काम करते रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है। इसके कारण हमारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं कई बार। और आपने देखा होगा ना, आजकल शुरू से ही कहा जाता है बच्चों को, जहाँ मन लगे वही काम करो, जहाँ मन लगे वही काम करो। तो दैट इज यूनियन। व्हेन योर माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड फॉर समथिंग, फॉर एनीथिंग। जब आप कनेक्टेड हैं, आपका माइंड बॉडी सोल सब कनेक्टेड है और फिर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, तब आप योग कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली योग। आप मॉडर्न और पहले योग जो था वो एक्चुअली वो समाधि के लिए, या एक आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक स्पिरिचुअल फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस किया जाता था पहले, जो सेजेस करते थे। आज समाधि तक पहुंचना तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत हम सोचते भी नहीं है वो चीज़। आज के टाइम में यदि हम योग के थ्रू हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं कि हम फिजिकली एंड मेंटली इसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रोसेस वही थी, बस क्या था, उस टाइम पे इतने डाइवर्जन्स नहीं थे। प्रोसेस, आज डाइवर्जेंस बहुत है, तो प्रोसेस वही है, बट हमारे गोल्स डिफरेंट हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो क्या चीज़ सही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के मॉडर्न योगा को हम बोलेंगे एक प्रकार का जिम, ठीक है? क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जो हमारे यहाँ टीनेजर्स हैं, तो वो योगा पे फोकस ना करते हुए जिम पर ज़्यादा जाके अपना पसीना मार अपनी बॉडी को बना रहे हैं। तो जिम और योगा कैसे आप दोनों को बाइफरकेट करेंगे? देखिए, जिम क्या है, जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, वहाँ पर आप कंप्लीटली फिजिकल एक्सरसाइज पर वर्क कर रहे हैं। योग में हम आसन करते हैं, आसन जो कि फिजिकल बॉडी पर वर्क करेगा, जिसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हैं, बट आसनों में हम ब्रेथ को इंक्लूड करते हैं और ब्रेथ के साथ हम
इनिशियली ही माइंड बॉडी कनेक्शन पर बहुत फोकस करते हैं। तो ये एक माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ आगे बढ़ने वाली प्रोसेस है। मैं जिम को बिल्कुल गलत नहीं कहती हूँ कि जिम इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपका वहाँ मन लग रहा है, यदि आप वहाँ पर भी, वही मैंने कहा ना आपको, जहाँ माइंड और बॉडी का कनेक्शन हो जाए, तो यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको जिम से ही वो कनेक्शन मिलता है, आप वहाँ पूरी तरह अपने मन के साथ लगे हुए हैं और आपको रिजल्ट मिलेंगे, वहाँ से भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ये आसनों से और प्राणायाम से आप एक अलग लेवल का मेंटल पीस भी अवेल कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी जर्नी को थोड़ा स्पिरिचुअली भी ले जा सकते हैं, और आप अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, आप योग के थ्रू अपने ब्रेन पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ा रहे हैं। एंडोर्फिन, डोपामिन, ये सारा जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, इनका रिलीज आप बैलेंस कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको मेंटल लेवल पर बहुत हैप्पीनेस मिलती है। जनरली ये जो आपने बात बोली तो मैं 100% करेक्ट बोलूँगा कि जिम जाने से हमारी फिजिकल एम्पावर बढ़ती है, मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, फिजिकल चीज़ें हमारी ज़्यादा बनती है, लेकिन जो मेंटल स्टेबल है वो हमारा शायद नहीं हो पाता। ये चीज़ मैंने फील की है, बट योगा से हम उस मेंटल स्पिरिचुअल चीज़ को भी पा सकते हैं, है ना? शायद मैं सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल के जो जिम ट्रेनर्स हैं, आप अच्छे जिम ट्रेनर्स जितने भी देखेंगे, वो योग को भी एक कंपलसरी पार्ट अपनी ट्रेनिंग का देते ही हैं। वो आपको कराते हैं, वेट ट्रेनिंग कराएंगे। देखिए, वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स पर एक अलग तरीके से वर्क कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत लेवल तक बढ़ा रहा है। लेकिन जब आप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप अपने मेंटल लेवल पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। मतलब आप मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, वहाँ फिजिकल एंड दिस इज मेंटल स्ट्रेंथ। तो उसको यदि आप कंबाइन करके आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और ये आजकल हर जगह, मतलब हर अच्छे वेलनेस सेंटर पर आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी एंड वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि हम योगा के बारे में चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं, हम बड़ों की बात करते हैं, या हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, तो वो कैसे इस योगा को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को मिस ही ना करें? देखिए, योग को यदि आप एक लाइफस्टाइल की तरह अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं, जैसे कि आपकी आदत होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिना टूथब्रश करे आप घर से नहीं जाएंगे, बिल्कुल, है ना? आप पूजा करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सबका अपनी अपनी आस्था है। आप पूजा करना छोड़ सकते हैं कभी, लेकिन आप ब्रश तो करेंगे। तो यदि आप इसको एज अ लाइफस्टाइल का पार्ट ही बना लेते हैं, तो फिर इसके आप 100% बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, और वही ज़रूरी है। तो और वो लाइफस्टाइल का पार्ट, आप बोलेंगे ब्रश करने में तो 2 मिनट लगता है, पर योग करने में तो टाइम लगता है। यदि आप इसको अपना पार्ट बना लेते हैं, तो आप सीख जाते हैं कि कैसे आप इसको टाइम दे पाएंगे। आप 10 मिनट मॉर्निंग में दे दीजिए, 10 मिनट इवनिंग में दे दीजिए, 10 मिनट आप अपने वर्किंग आवर्स में दे दीजिए। इतना भी आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तो आप 100% इसके फुल बेनिफिट्स तक पहुंच सकते हैं, और उसका टाइम आप अपने आप ही बढ़ा लेंगे जब आपको लगेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा हैक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है कि लोग टाइम ही, मतलब सबसे ज़्यादा यही चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो अब जैसे कि बच्चों की बात भी की जाए तो उनका स्कूल है, सब कुछ चीज़ें, फिर बड़ों की बात की जाए तो उनका वर्किंग आवर्स है, ओल्ड की बात की जाए तो भाई पेन हो रहा है बॉडी में, घुटनों में दर्द है, या कोई जॉइंट पेन है, तो वही कैसे मैनेज करें? जैसे कि अब स्टार्टिंग बच्चों से करते हैं अपन, तो बच्चों को कैसे क्या अपन मैनेज करवा सकते हैं? देखिए, बच्चों को, आज सभी के बच्चे आजकल ऐसे स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं, बिकॉज स्कूल्स बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराते हैं आजकल। आजकल सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया जाता है, उनके ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट पर वर्क किया जाता है। तो वहाँ पे वो और भी चीज़ें सीखते हुए आते हैं। टाइम ज़्यादा होता है स्कूल का, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनको करना है। लाइक हर बच्चा बैठकर आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा भी स्क्रीन टाइम बिताता है। ये रेगुलर हर घर का सीन है, नेसेसरी पार्ट ऑफ हो गया। हाँ। तो यदि हम एज अ पेरेंट हम उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें इस तरफ,
30 मिनट 40 मिनट योगा प्रैक्टिसेस के लिए डेली और फॉर अल्टरनेटिव डेज इन अ वीक, यदि हम उनको उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं, यदि वो खुद से नहीं करते हैं तो कहीं भेज कर उनको कराएं, तो ये उनकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जस्ट बिकॉज अभी क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देख रहे हैं, सुबह बहुत जल्दी उठना है, जाना है स्कूल, वहाँ से आना है इतना पढ़कर, और उसके बाद जो स्क्रीन है ना, वो उनके हॉर्मोन्स को बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्टिव कर रही है। वो मतलब उनको बहुत ही अग्रेसिव मोड में लेकर आ रहा है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों से स्क्रीन छुड़ा लें, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट बिकॉज दे ऑल्सो वांट हैप्पीनेस, उनको भी चाहिए कि कुछ थोड़ा हम भी रिलैक्स हों, एंटरटेनमेंट करें हम। तो वो चीज़ हम सोचें ना कि वहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेके आएंगे तो वो और दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, वो छुप के करेंगे, वो अच्छा नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि आप ही उनको, आप डांस क्लास भेजते होगे बच्चों को, आप ट्यूशन्स भेजते होगे, आप इसको एज अ पार्ट बनाओ, आप उनको योग के लिए एनकरेज करो। जब वो 40 मिनट 30 मिनट डेली योग प्रैक्टिस करते हैं तो यू डोंट बिलीव, पर उनके मेंटल लेवल पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेंगी, और स्पेशली ये जो मूड जो स्विंग्स हो रहे हैं, उनके इरिटेशन हो रहा है, वो इतना आर्ग्यू कर रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी हद तक सप्रेस होंगी। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर वर्क करता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि ट्रिगर करते हैं इन केमिकल्स को हमारी बॉडी में रिलीज करने के लिए। हमारा एंडोर्फिन मूड स्विंग्स को बैलेंस करेगा, डोपामिन रिलीज होगा जो उनको मोटिवेशन, प्लेजर, इन सब चीज़ों पर लेकर जाएगा। हमारे एंडोर्फिन्स मैंने आपको जैसे बता दिया रिलीज होगा, तो ये बहुत सारे हमारे केमिकल लेवल पर वर्क करेगा जो कि उनको स्ट्रेस फ्री रिलैक्स मोड पर लेकर आएगा। जैसे अभी आपको मैं एक बात बताऊँ, शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, नॉट टू बी टीनेजर्स की नहीं बोलूँगा मैं, छोटे बच्चे हैं कि ज़रा से प्रेशर को भी नहीं झेल पाए हैं और सुसाइड कर रहे हैं। चाहे मतलब बच्चे की बात करें या थोड़े से टीनेजर्स की बात करें, अभी आई थिंक आपने सुना होगा कि भोपाल की ये घटना थी कि नीट का एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई और बच्ची जंप कर गई ऊपर बिल्डिंग से। तो काफ़ी हद तक ये जो चीज़ है वो भी योगा से सही की जा सकती है। हाँ, और वो तभी हो पाएगी जब ये इनके फंडामेंटल प्रैक्टिसेस का पार्ट होगा। ये शुरू से होगा तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अभी हम सोचें कि आज इस एज में आके मैंने 2 महीने योगा प्रैक्टिस की और मुझे इसके रिजल्ट मिलने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। होगा, आप कम से कम 3 महीने 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप कितनी सारी बेनिफिट्स उसके अचीव कर रहे हैं। पर जब ये चीज़ आपके नेचर में आ जाएगी, यदि आपने बचपन से अपने बच्चों को योग को एज अ फंडामेंट, उनके फाउंडेशन की तरह डाल दिया है अंदर, तो वो हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखेंगे, हर सिचुएशन पे कैसे रिएक्शंस को कंट्रोल करना है वो सीखेंगे। क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। सहन शक्ति नहीं रह गई है, प्रेशर नहीं झेल सकते आजकल, थोड़ा बहुत ही प्रेशर में हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं बिल्कुल भी, और एग्रेसिव मोड पर आ जाते हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ चीज़ें हम योगा से ही कर सकते हैं। 100% बहुत कुछ, मतलब आप यदि वो उनकी लाइफ का पार्ट होगा तो वो अपने आप इतने तो सक्षम होंगे ही कि वो कैसे सिचुएशन से डील करना है वो सीखेंगे। बिल्कुल। अगर हम योगा की बात बच्चों के लिए कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ भी योगा में है कि बचपन से ही अगर वो कोई ये एक्सरसाइजेस और ये फंडामेंटल चीज़ें उनकी डाली जाए तो उनकी हाइट भी इंक्रीज की जा सकती है? देखिए, हाइट वैसे आपके जीन पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड करती है, आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, आपके न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। ये फैक्ट है कि ये ऐसा ही होगा। लेकिन यदि आप अच्छे पोस्चर्स में वर्क करते हैं, यदि आजकल अपने बच्चों को देखा होगा, अधिकतर बच्चे यूं छुप गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो उनकी हाइट पर, बिकॉज स्पाइन का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर वो हो नहीं पा रहा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। दूसरा, उनका पोस्चर खराब हो रहा है, जिसके कारण देखिए अब आप ही झुक गए यदि, तो देखिए आपका अब्डोमिनल एरिया पूरा श्रिंक हो गया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं मिल रही है। तो ऑप्टिमल जो फंक्शनिंग है आपके ऑर्गन्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट वो खा भी रहे हैं
बट सपोज आपकी मम्मी आपको कॉम्प्लेन मिल्क पिला रही है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नेचुरल प्रोटीन पर ही वर्क करती हूँ, वो कहाँ वो सही प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, आपकी बॉडी उसकी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं, अपना पॉस्चर अच्छा रखें। आप योग के थ्रू अपने पॉस्चर पर वर्क करें, आपका पॉस्चर सही होगा, आप अपने आप सीखेंगे। जैसे आप योग क्लास आना शुरू करते हैं, आप देखेंगे बच्चों के पॉस्चर में विद इन मंथ्स चेंज आते हैं, उनका पॉस्चर सही होता है, उनके हाइट, इसीलिए आपको उनकी हाइट पर वर्क दिखता है, बिकॉज उनका पॉस्चर सही होने लग जाता है। योग में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती मैं नहीं, जैसे ताड़ासन तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम ताड़ासन करते हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपने फुल बॉडी को, तो वो मतलब आपकी स्पाइन के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अधोमुख स्वानासन है, पर्वत आसन, माउंटेन पोज, वो आपकी स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। जो भुजंग आसन है, कोबरा पोज है, सर्पासन, वो उसको बैकवर्ड बेंडिंग देता है आपकी स्पाइन को, मतलब आपकी स्पाइन पर अच्छा वर्क करता है, उसको लचीला बनाता है। उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के थ्रू हम उस पर वर्क करते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर रेशो में किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है कि दोनों पर बराबर वर्क हो, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के टाइम हम उनकी स्पाइन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनकी स्पाइन को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, वो भी बहुत सही सिचुएशन नहीं है, और या फिर बहुत एक्सटेंड करा दिया, वो भी सही सिचुएशन नहीं है। तो ये किसी ट्रेनर के थ्रू आप कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए बच्चों की तो बात हो गई, अब हम अपने जो युवा हैं, जो हमारे जो यूथ है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उनके लिए कैसे ये चीज़ बेनिफिट है कि वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके और अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ कर सके, अच्छी बढ़िया पर्सनालिटी पा पाए योग के थ्रू? देखिए, जो हमारा यूथ है आज का, हमारे आजकल यंगस्टर्स वैसे योग को काफ़ी पसंद करते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये जो नॉर्मल PCOS, PCOD, थायराइड, ये इतनी कॉमन चीज़ें हो गई है कि शायद बच्चा टीन में आता है और वो ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे सिंड्रोम्स हो लेता है आराम से। आज अभी किसी से बात हुई तो 12-13 ईयर में बच्चे को थायराइड डिटेक्ट हो गया, थोड़ा बड़ा हो रही है बच्चे, PCOS, PCOD बहुत कॉमन हो रहा है ये सारी चीज़ें। उसके कारण भी कई बच्चे और पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, पर थोड़ा लेट हो जाते हैं भेजते। तो इन सब चीज़ों पर योग के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि आपके हार्मोनल बैलेंस पे योग के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो यदि आज यूथ यदि प्रैक्टिस करता है तो वो एक फुल बॉडी पर, अपने फुल ओवरऑल ग्रोथ पर, अपनी बॉडी के मैनेजमेंट पर वर्क कर सकता है। साथ ही माइंडफुलनेस, जो कि उसको हर लाइफ में हर एस्पेक्ट से डील करने में हेल्प करेगी, उस पर वर्क कर सकता है। और उसके करियर के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वो एक माइंडफुल डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर हमारा माइंड पीसफुल कंडीशन पर रहेगा, अगर हम शांत रहेंगे, तो हम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट मीन्स शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स की जो योगा है वो हमारे माइंड, जो हम जिसको बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में जो CPU होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी बॉडी में हमारा माइंड इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, 100%। है ना? तो योग हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़्यादा सिखाता है। 100%। ये तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि माइंड बॉडी कनेक्शन है। आपकी बॉडी आपके माइंड के अकॉर्डिंग चलेगी। आपको कंट्रोल, ब्रीदिंग क्या है? इट्स जस्ट अ कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। आप अभी सभी लोग सांस ले रहे हैं, सभी ब्रीदिंग, हम नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों प्राणायाम करना है? प्राणायाम इज जस्ट अ कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। आपने कंट्रोल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि आपको इस रेशियो में ब्रीथ करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बिल्कुल, दैट इज अ कंट्रोल ब्रेथ। और ये आप इसके थ्रू माइंडफुली अपने माइंड के अपने न्यूरोट्रांसमीटर पर वर्क कर रहे हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, और आप उनको कंट्रोल वे में आपको खुद सीख रहे हैं। आप कहते थे ना, सेजेस को सब आता था। सेजेस पहले सब वो लोग ये भी देख लेते थे कि
क्या होने वाला है आगे, क्या कर सकते हैं। सेजेस के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स होती थी, उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ थी बहुत ही ज़्यादा थी। वो लोग यहाँ बैठे बैठे ही बहुत दूर की चीज़ें भी देख लेते थे, उनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते थे। तो आज हम योग के थ्रू हम इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आसनास, प्राणायाम, ये बहुत बेसिक है, ये सभी के लिए है। पर जब मेडिटेशन की जर्नी में कोई आ जाता है और वो जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आ जाता है, तो उससे तो बहुत ही अलग तरीके की पावर्स आप अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। जो प्रॉपर माइंडफुलनेस है वो आप उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। अभी जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, तो आई थिंक अभी राइट नाउ वो लोग भी योग ही कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल योग कर रहे हैं, एक They are spiritual yogi. आध्यात्मिक से कनेक्ट होने के लिए, शायद, आई थिंक, है ना? जी, दे आर योगी, दे आर कम्प्लीटली, उन्होंने सरेंडर कर चुके हैं। वो सीधे वो काफ़ी मेंटल लेवल पे भी काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। वो पूरा स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो हम नहीं, आज नॉर्मल लोगों से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप ऐसे योगी बन जाओ। मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, पर मेरी खुद की फैमिली है। आज यहाँ 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक योगी भी हूँ, बिकॉज आई हैव टू वर्क विथ माई फैमिली, विथ एवरीवन। मेरी सोशल लाइफ है, मैं उसमें। लेकिन मैं आपको यही कहती हूँ कि ये जो आप अपने लिए आधा घंटा इस इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में निकाल रहे हो, वो आपको कम से कम 4 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है आपके डेली लाइफ में वर्क करने के लिए। आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो बढ़ा दे रहा है। बड़ा आप हर तरीके की चीज़ों को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, कोई भी बिल्कुल। आज जहाँ मुझे आधा घंटे लगता होगा अपने घर के डेली हाउस होल्ड वर्क करने में, पहले 1 घंटा लगता होगा, वो मैं आधे घंटे में कर लेती हूँ। क्योंकि मैं चीज़ों को मैनेज करना हम अपने आप ही सीखने लग जाते हैं। हमारा माइंडफुलनेस काफ़ी अच्छी होती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे मिलती है कि उनका वर्क मैनेज नहीं होता, उनकी लाइफ स्टाइल मैनेज नहीं है, अभी कुछ भी करने जा रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, है ना? कुछ करने पे कुछ और हो रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो कंप्लेंट्स यार बहुत सारी है। तो आई थिंक अगर योग करेंगे तो शायद इससे उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और सारी आई थिंक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, है ना? मैं सही समझ रहा हूँ? श्योर। देखिए, प्रॉब्लम्स तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आधे घंटे की क्लास से आपकी चली जाएंगी। ये एक प्रैक्टिस है। आप इसको, मैं भी आज पिछले 7-8 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। मैंने स्विच किया है इस करियर में, वो भी सिर्फ खुद की एक लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। मैंने अपने लिए ऐसे ज्वाइन किया था और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसी फील्ड में आ गई। तो मैं खुद भी रेगुलर अपनी प्रैक्टिसेस से सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह दूँ कि ऐसा ही होगा तो ऐसा ही करिए आप, बट मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इन सालों में। मेरी वर्किंग कैपेसिटी मैंने बहुत इम्प्रूव की है और हर माहौल में मैंने काम करना सीखा है कि मैं किसी भी, आज मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एरिया में मुझे आप काम करवा लेंगे तो मैं शायद कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी, बिकॉज ये जो डेवलप हुआ है ये मेरा योग के थ्रू हुआ है। ओके, जब आप बात हो ही रही है आपके बारे में, तो आपके बारे में ही मैं जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि कैसे आपने अपने आप को इतना फिट करके रखा हुआ है, कैसे अपने आप को इतना शाइन करके रखा हुआ है। तो क्या ये योग का नहीं, मतलब एक वो योग के थ्रू हुआ है ये सब? 100%। जब आप एक फिटनेस इंडस्ट्री में होते हैं, जब आप एक फिटनेस कैरेक्टर होते हैं लोगों के लिए, तो आप खुद कुछ कर रहे होते हैं तभी वो रिफ्लेक्ट करता है आपके स्टूडेंट्स पे भी। तो मैं पिछले 7 ईयर्स से टीचिंग में हूँ, मैं योगा ट्रेनर हूँ और उसके 1-2 साल, 1 आध साल पहले से ही मैंने ये ट्रेनिंग मतलब लर्निंग स्टार्ट की थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस लर्न ही कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कंटिन्यूस लर्न ही कर रही हूँ, टीचिंग है साथ में, मैं बहुत सीख रही हूँ अपने स्टूडेंट से भी। तो मैं एक प्रैक्टिस मेरी ये बस कंटिन्यूस आई है। मैं ये आपको सच कहूँ, मैं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो नहीं दे पाती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग माई फैमिली, पर मेरी प्रैक्टिस हमेशा से कंटिन्यूस रही है। मैंने जितना किया है वो थोड़ा थोड़ा करते हुए कंटिन्यू करते आई हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे 1 हफ्ते में ही हैंड स्टैंड करना है या 1 हफ्ते में ही मुझे हेड स्टैंड करना है। नहीं, मैं एक कैजुअल
प्रैक्टिस करती हुई आई हूँ और उसके मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मैं नहीं कहती कि आप आज योग को अडॉप्ट करो और आज ही आप सेज बन जाओ बिल्कुल। जो कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही सिखाया है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और इट्स अ एक्सपीरियंस। जब आप कोई प्रैक्टिस को करते हो और आप एक्सपीरियंस करते हो तो अपने आप ही आपके जो पर्सपेक्टिव है उस चीज़ के लिए वो बदलने लग जाता है। नेचुरली यही मेरे साथ हुआ है, मेरी जो हेल्थ है वो उसका ही है नतीजा। और फिर मैं अपनी डाइट पर भी वर्क करती हूँ कि कैसे मैं अच्छा खाऊं, खुद भी अपनी फैमिली को भी खिलाऊं, जिससे कि मेरी हेल्थ पर उसके अच्छे रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि योग है, अपन लोग बोलते हैं तो योग को हम एक रिलीजन से जोड़ लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं यार, योग जो है तो वो तो एक हिंदुओं का ही है, तो ये हमें नहीं करना। तो इस चीज़ को आप कैसे मतलब देखते हैं, और क्या मतलब इस चीज़ को एक अपन लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं योग सबके लिए है, योग एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है? बिल्कुल, योग बिल्कुल भी एक रिलीजन से कहीं से कहीं तक कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये हम इंडियंस का है, ये कहना बहुत ज़रूर है। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया और जैसे कि मोदी जी ने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, तो ये इंडिया ने ही रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने उसको आगे ले गए और ओरिजिनेटेड इन इंडिया ये हम कह सकते हैं। बट इट्स नॉट अ रिलीजन बेस्ड। ये यहाँ ओम चैंटिंग जैसे कई बार मैंने देखा है कि मेरे तो हर तरीके के स्टूडेंट हैं मेरे, मुझे तो पता भी नहीं रहता है कि किसका क्या सरनेम है एक्चुअली, पर मैं नहीं मानती ये बिल्कुल भी कि ये किसी रिलीजन पर बेस्ड है। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ बॉडी माइंड कनेक्शन। बॉडी हमारी भी है, बॉडी हर रिलीजन के पर्सन की है, तो ये दिस इज जस्ट अ बॉडी माइंड कनेक्शन। वो जो भी एक पर्सन जिसके पास ये शरीर है, ये आत्मा है, ये मन है, वो इससे कनेक्ट कर सकता है और वो इसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। बिल्कुल। तो यानी कि सभी को योगा करना चाहिए 100%। मतलब कि एक पर्टिकुलर ये नहीं कि नहीं यार कि मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए ये चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अभी हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए कौन कौन से योगा है जो कि उनको एक हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे योगाज है जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? देखिए, योग जो है वो आसन, प्राणायाम, क्रियाएं और मेडिटेशन, ये बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं हम करी जाते हैं। बाकी वैसे अष्टांग योग 8 नियमों पर चलकर 8 अंगों से मिलकर बना है, लेकिन ये जो बेसिक प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है, आसन, प्राणायाम, क्रियाज होती हैं जो शुद्धि के लिए की जाती हैं, और फिर हमारा मेडिटेशन होता है। तो एल्डर्स अब उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई है जो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो हम उनको ऊपर चेयर पर बैठाकर, जैसे चेयर योगा और बेड पर बैठाकर ऐसे मूवमेंट जो उनकी जॉइंट हेल्थ पर वर्क करें। स्पेशली उनके जॉइंट्स, जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, भाई बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। आप भी फील कर रहे होगे, जैसे आज आप हो, आज से 10 साल पहले आप नहीं थे, जब हो सकता था कि आप अपने हाथों से अपने पैरों को छू सकते थे, पर आज नहीं छू पा रहे हो, जस्ट बिकॉज एज वी आर एजिंग हमारी बॉडी स्टिफ हो रही है, हमारे मसल्स स्टिफ हो रही है, नहीं रहेगी बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। तो वही हमारे जॉइंट्स पर, हमारे मसल्स पर जब हम आसनों से हम उनको क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। उस एरिया में जब हम वर्क करेंगे कहीं भी, जैसे सपोज मैं अपने नी जॉइंट पर डेली वर्क कर रही हूँ, इसकी स्ट्रेंथनिंग में मैं डेली वर्क कर रही हूँ, तो इस एरिया के मसल स्ट्रांग होने लग जाएंगे। जब मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, इससे ब्लड फ्लो अच्छा होने लग जाएगा, इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके जो नी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लग जाएंगे। ऐसे ही जैसे हार्ट, बहुत सारे आसनास हैं जैसे हमारे, जो एल्डर्स आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो उनके लेवल पर हैं, जो उनके हिसाब से बनाए गए, तो वो आसनास की प्रैक्टिस करें, उससे अपनी फिजिकल हेल्थ को थोड़ा अचीव करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। फिर यदि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बैठ के, तो वो ब्रीदिंग पर वर्क करें। ब्रीदिंग देखिए लेट कर भी कराई जा सकती है, तो ब्रीदिंग पर वर्क करें। ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आप टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं अपनी बॉडी से, और बाकी तो आपको मेंटल जो रिलैक्सेशन वाली उसकी जो क्वालिटी है वो तो सभी को पता ही है कि कितना आप मेंटल हेल्थ पर वर्क कर सकते हैं। और क्या होता है हमारे ओल्ड एज में, क्या होता है हम बहुत जल्दी हारने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब ये नहीं बन रहा, हम गिव अप करने लग जाते हैं, और उसके कारण हम अपनी एज को और कम कर लेते हैं। आज शायद हम 10 साल और जी पाते, लेकिन इच्छा ही नहीं बची है जीने की, उसके कारण हम कम करने लग जाते हैं।
तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो विद इन 5 मंथ 6 मंथ उनकी वर्किंग कैपेसिटीज इतनी बढ़ जाती हैं, उनके अंदर वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाता है लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, खुद की हेल्थ पर वर्क करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर्स को तो 100% प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना हमसे बने उतना वो किसी एक्सपर्ट से कंसर्न करके उन्हें करना चाहिए। मतलब कि उसके थ्रू जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ओल्ड एज में दिक्कतें होती हैं, जॉइंट एंग्जाइटी होना, हर छोटी छोटी बातों में, आज बच्चा घर जल्दी नहीं आया, रात को लेट हो रहा है, उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होगा। तो यदि वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक वो अपने इन इश्यूज पर वर्क कर सकते हैं। सबसे मेन इशू मुझे लगता है एल्डर्स को एंग्जाइटी का ही होता है। हाँ, एंजाइटी होती है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, अलोननेस हो जाती है कि नहीं मेरे साथ तो कोई है नहीं, ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो बहुत इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है, उन्हें करना चाहिए। और सिंपल है, आराम से वो लोग अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, बिकॉज दे हैव टाइम ऑल्सो। बेसिकली मेन रीजन यहाँ पर यही है कि अगर आप योगा को एक बोलना चाहिए कि उसको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो तो डेफिनेटली आप कई सारी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ना प्रेजेंट टाइम में करना पड़ेगा ना फ्यूचर में करना पड़ेगा। देखिए, अच्छी हैबिट्स जो होती है ना, उनको अडॉप्ट करना हमेशा से टफ होता है, हमेशा से टफ होता है। तो मैं अपनी बेटी को भी बस यही सिखाती हूँ कि बेटा एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान है, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना बहुत टफ होता है, उनमें टाइम लगता है। पर एक बार यदि वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन गई तो उसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं ना जो हम लाइफ टाइम लेंगे। तो थोड़ा समय है, आप वर्क कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने साथ थोड़ा समय दीजिए, मे बी विद इन 5-6 मंथ वो एडिक्टिव हो जाएंगे। और ऐसे एडिक्टिवनेस कितनी अच्छी है। बिल्कुल, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं, बुरी चीजें हम जल्दी सीखते हैं और जो अच्छी चीज है ना उसको सीखने के लिए हमको अपने आप को इतना फोर्स करना पड़ता है। तो एटलीस्ट 6 मंथ मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैं 3 मंथ्स ही कहा करती थी लोगों को, पर मैं अब है ना 6 मंथ कहने लगी हूँ। आप समझ के लोग बहुत आलसी हैं, क्योंकि 6 मंथ मुझे ऐसा लगता है, 6 मंथ वैसे तो 3 मंथ्स में मैं बता रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की मैंने ऐसी हालत देखी है कि जब मैं सैटरडे संडे ऑफ करती हूँ ना तो उनको बहुत रिग्रेट होता है, उनका फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एडिक्टिव हो जाते हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे एडिक्शन कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे एडिक्शन कितने अच्छे हैं जब आप अपने हेल्थ के लिए एडिक्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत से कमेंट्स हो, ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अपना बेली फैट कम करना है, तो सिर्फ बेली फैट की एक्सरसाइज ही करना चाह रही है, मुझे थायराइड का इश्यूज है या मुझे कुछ और अपनी डिसीज को सही करना है, तो क्या वाकई में योग के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज पर फोकस करके उसको ही सही किया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि एक पर्टिकुलर चीज पर वर्क किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, किया जा सकता है। लेकिन यदि आप साथ में फुल एक रूटीन फॉलो करें कि आप मतलब किसी या तो किसी एक्सपर्ट के थ्रू, जिसमें आप पूरी फुल बॉडी पर वर्क करना तो ज़रूरी है, उसके बाद आप उस एरिया पर वर्क करिए। पहले आप फुल बॉडी पर थोड़ा वर्क करिए, फिर उस एरिया पे वर्क करिए, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आपने किसी एक्सपर्ट से लिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा ही डिज़ाइन करके देगा एक कैप्सूल फॉर्म में कि आपको ये चीज़ें, ये सेट ऑफ आसना प्राणायाम ये आपको करनी है जो आपके हेल्थ पर 100% वर्क करेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे करिए। और नहीं, यदि आप सोचें कि सिर्फ बेली फैट, देखिए फैट मैं बार बार कहूँगी किसी एक एरिया से नहीं जाता, ये कि आप सोचें, हाँ, किसी एक एरिया से आप नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ कोर किया और आपने सिर्फ पेट कम कर लिया। आपकी फुल बॉडी से ही जाना जरूरी है। आप पता चला आपने इतना कोर कर लिया कि आपकी गर्दन ही चली गई, आप बार बार कोर क्रंचेस कर रहे हैं, कोर एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर रहे हैं, आपको आपकी फुल बॉडी पे वर्क करना हमेशा ज़रूरी है। क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो लोग की हमेशा से फिटनेस इंडस्ट्री में रहे हैं, जो लोग करते आ रहे हैं वो लोग पूरा करते हैं, पर जो लोग होते हैं ना जो सिर्फ वीडियोस देख के ही करना शुरू करते हैं, जैसे कि उन्होंने एक वीडियो देखा कि आप रोज आधा घंटे कोर के लिए ये करिए तो आपकी बेली हमेशा के लिए पतली हो जाएगी इतने दिनों में, वो गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उससे आपको दूसरे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे किसी दूसरे एरिया में, वो आपके फर्क, क्योंकि आपकी फुल बॉडी की स्ट्रेंथ ज़रूरी है किसी एक पर्टिकुलर मसल पर वर्क करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो जनरली क्यों होता है, वैसे तो फैट बनना होता है तो ओवर ईटिंग के कारण होता है। जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन हो गया है, अगर आपको कोई मेंटल इलनेस हो गई तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है।
तो वैसे ओवर ईटिंग अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी पे इम्पैक्ट वो सब कुछ चीज़ पड़ेगी। 100%। तो ये जो ओवर चीज़ है उसी को ही ओवर रिड्यूस किया जाता है योग। लोग क्या करते हैं, ओवर वॉक कर लेंगे, ओवर जिम कर लेंगे, ओवर योगा भी कर लेंगे, लेकिन वो जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं ना, उस चीज पर उनका कोई कंट्रोल नहीं आएगा। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली आपकी डाइट आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि और योग से आप 100% अपनी डाइट पर जो एक बैलेंस लाना है ना, वो सीखते हैं। Actually, मैं बताऊँ ना क्या होता है, ओवर ईटिंग होती कैसा है, जनरली कभी कभी मुझे भी हो जाती है। तो ये होता है कि अपन लोग सोचते हैं यार मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, तो ये जो दिमाग में चल रहा है अगर वो इसको कंट्रोल कर लेगा तो वो ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं। तो वही मैं आपको कह रही हूँ ना, ये जो माइंड है ना, इसको कंट्रोल वो योग आपको उस चीज में बहुत हेल्प करता है, आपको बैलेंस रहना सिखाता है। आज मेरे पास समय नहीं भी होगा, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं अपने जो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं लाइफ में, इतने बिजी हैं कि सीरियसली उनको ऐसा लग रहा है आज अभी पराठे हैं तो चलो यही खा लेते हैं, बिकॉज अब टाइम नहीं मिल रहा है खाना खाने का। माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम। लेकिन जब आप सीरियसली आप जब योग करना शुरू करते हैं ना, तब आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप समझने लग जाते हैं कि नहीं मैं नहीं निकाल पाऊंगी इतना टाइम, मुझे ये चीज़ें मैनेज करनी है। हाँ, मैं एक पराठे से भी सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं इसके साथ कुछ एक हेल्दी ऑप्शन देख लेती हूँ, यदि ठीक है तो, अदरवाइज फिर देखेंगे। आप उसको रख लीजिए ज़्यादा सी है तो, और नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करें उस टाइम पे कुछ हेल्दी अभी देखिए। तो ऐसे मतलब है जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई पेट भरा हुआ है लेकिन यार अरे कुछ नहीं खाओ यार जोश मार दूंगा, ऐसे उस टाइम की लोग भी है, मतलब कि सोचते हैं तो ऑब्वियसली वो पेट में जाएगा तो आपकी थिंकिंग को भी बढ़ाएगा, आपकी ईटिंग को भी बढ़ाएगा, आपकी फैटनेस को भी बढ़ाएगा, हर तरीके से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा फिर वो। तो योगा से हम ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप 100% चीज़ कोई भी नहीं माइंडफुलनेस आएगी, आप खुद ही सोचेंगे, आप खुद ही अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, और आपको लगेगा कि देखिए आप जिम में सीरियसली आप बहुत पसीना बहा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे 40 मिनट के सेशन में भी आप बहुत पसीना बहा के जाएंगे, पर आप रिलैक्स होके जाएंगे, और वो चीज़ आप लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे, आप सरवाइव कर पाएंगे। जिम में जाके ये होता है कि स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँ 99.9%, तो 1% के चांसेस होते हैं, 99.9% जो लोग होते हैं ना वो सीधे जाके जिम से वो गिव अप कर देते कि रे भाई बहुत दर्द हो रहा है, अब तो बर्दाश्त के बाहर है, अब नहीं कर पाएंगे। 1-8% वाले लोग होते हैं ना जिनके अंदर पैशन होता है वो, क्योंकि उनके अंदर योग आ गया एक्चुअली, तो बिकॉज दे आर एबल टू कनेक्ट विद देयर माइंड, उनको मजा आ रहा है। मजा मैं कह रही हूँ ना, आपको डांस में मजा आ रहा है, आप डांस कीजिए, आपको मजा आना चाहिए, आपका माइंड और बॉडी कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल, ये वर्ड सही है कि अगर आपका माइंड जो है वो बॉडी से कनेक्टेड है तो आप मतलब कि आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड पर। माइंड आपको चलाएगा तो आप ओवर करोगे सारी चीज़, लेकिन अगर आप माइंड को चलाओगे तो अपने हिसाब से वो काम करेगा और बेनिफिट्स पॉजिटिवली रिजल्ट देगा वो। पर यदि आप किसी फोर्सफुल कि नहीं मुझे आज ये बनाना है और इसके लिए मैं इतने मारूंगा, वो नहीं हो रहा, रो रहे ट्रेनर्स पकड़ के करवा रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा, फिर बाद जाके बिस्तर में पड़े हुए नहीं रही, अब तो नहीं हो पा रहा कुछ भी, अब तो नहीं हो रहा भाई। तो वही, इसलिए कोशिश करिए ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी चूज कीजिए जो आप सस्टेन कर पाए। ऐसी डाइट आप, मैं कभी किसी को ऐसे बहुत फैंसी डाइट चार्ट बना के नहीं देती हूँ कि वो रोज अफोर्ड ही ना कर पाए, रोज पॉसिबल ही नहीं है कि रोज मशरूम ला रहा है या रोज ये कर पा रहा है। तो मैं आपको ऐसी ही बताऊंगी जो आपकी बेसिक्स में है, जो आपके घर पे है, उसी से ही आप निकालिए, वही चीज़ों से आप अपनी डाइट प्रिपेयर करिए और जो सस्टेन कर पाए आप। ऐसी फैंसी होगी जो आज कर पा रहे हैं कल नहीं कर पाए तो कोई मतलब की नहीं, आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए। वही इसलिए आप, मैं क्यों कहती हूँ बार बार, पार्ट ऑफ लाइफ। यदि ये सब चीज़ें आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन गई तो बस फिर कोई जरूरत नहीं, बुढ़ापे तक सब सेट हो जाएगा। और ये आज बच्चों को डाल दिया ना आपने, तो बच्चों का लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगा, उसको आने लगेगा, बड़े होके वो समझेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है यार, आज खा लिया ठीक है पर रोज तो नहीं खा सकते हो। प्लीज मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बच्चों की LIC पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस या सिक्योरनेस उस पर करो फोकस, लेकिन इसके अलावा योग पर भी फोकस करो ताकि आगे आने वाली लाइफ उनकी सेट रहे। पैसों से उनको आप स्टेबल कर सकते हो, मनी से, लेकिन अगर आपको हेल्थ से करना है तो ये आज ही से योगा में डालो, वो ज़्यादा सही रहेगा। करेक्ट? बिल्कुल। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये योगा से ही है कि आप बिल्कुल इतनी परफेक्ट है, इतनी स्मार्टनेस है आपके अंदर, इतनी शाइनिंग है, तो ये योगा से ही है। श्योरली
मैं तो योग को ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में योग ने एक अलग डायरेक्शन दिया है। मतलब मैंने जितना अचीव किया है आज, वो मुझे ऐसा लगता है योग के थ्रू ही है। योगा से ही है, मतलब बोलते भी योगा से होगा। हाँ, 100% योगा होगा। से होगा, definitely। धीरे होगा लेकिन होगा, यदि आप सोचें। देखिए, मैं आज हर तरीके की प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, करा रही हूँ, जिसको जैसे रिजल्ट्स चाहिए। मेरा मैं जैसे HIIT जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को वो भी कराती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत यूथ आ रहा है। यदि मैं उनको बिठा कर रखूँगी, सिर्फ ओम चैंट कराऊंगी, वो बोर हो जाएंगे, 100% बोर हो जाएंगे। मैं उनको सिर्फ मेडिटेशन कराऊंगी, वो 2 दिन में चले जाएंगे। मैं उनको सिंपल नॉर्मल स्ट्रेचिंग कराती रहूँगी कि आप ये स्ट्रेच करो, वो स्ट्रेच करो, वो बोर हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो मैंने अपने जो अपने सेशंस का तरीका है, वो इस तरीके से प्लान किया है कि वो हर एक उसमें अपने आप को एंटर्ड फील करे, और वो चलो जाते हाँ, और उनको मज़ा आए, उस ट्रेनिंग से उनको मज़ा आए, वो बोर ना हो। तो मैं उनको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी कराती हूँ, और मैं उसमें भी उनको माइंड बॉडी कनेक्शन सिखाती हूँ कि कैसे आपको माइंड और बॉडी का कनेक्शन यहाँ पर भी इस्टेब्लिश करना है। मैं उनको ब्रीदिंग कराऊंगी, मैं उनको मेडिटेशन। और आज मेरे पास मतलब मेरे पास 16 ईयर, मेरा एक सबसे छोटा स्टूडेंट आई थिंक 12 ईयर का है, और 16 ईयर, 25 ईयर, 80 ईयर, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे 85 ईयर्स तक के भी हैं जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं उन सबको सेटिस्फाई कर पा रही हूँ कहीं से कहीं तक। बट वही है, आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जैसे ये बोलते हैं कि कुछ क्रिटिकल डिसीजेस होती हैं, मतलब कि कुछ हार्श क्रिटिकल डिसीजेस हो जाती हैं, तो जैसे कि बाई चांस उभर भी जाते हैं, तो उसके बाद पे ये योगा ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में आगे ना बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, किसी को कोई कैंसर है या कुछ भी है, तो वो अगर कैंसर से उभर चुका है तो इसके बाद योगा के थ्रू काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, आफ्टर तो करना ही चाहिए, इवन ड्यूरिंग एनी डिसीज, एनी क्रॉनिक डिसीज, इफ यू प्रैक्टिस योगा, आपको उस समय भी उससे बहुत फायदा होने वाला है। अभी सपोज आप कैंसर की 4th स्टेज में हैं, मैंने अपने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 4th स्टेज में हैं, उनको भी यदि हम योग प्रैक्टिस कराएंगे तो उनका लाइफ टाइम बढ़ता है, उनकी डिसीज से फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, उनके ब्रेन पर काफ़ी अच्छे इस प्रोसेस का उनके ब्रेन पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, जो उनके मूड पर, उनकी रिलैक्सेशन पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं योगा बूस्ट इम्यूनिटी, योगा हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, तो ये 100% सच है, ऐसा होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो ड्यूरिंग डिसीज और आफ्टर डिसीज आपको करना चाहिए, इसके आपको रिजल्ट देखेंगे। मेरे पर्सनल स्टूडेंट होते हैं जो 1-to-1 जैसे प्रीनेटल योगा होता है, मेरी ऐसी स्टूडेंट भी थी जो शायद 24 घंटे में से मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सो पा रही थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। वो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं सो पा रही थी, बिकॉज उसको कोविड हुआ और उसके हार्मोन्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी उसको कि उसको 2 घंटे भी नींद नहीं आ रही है। तो वो मेरे साथ जब ये आधा घंटा 40 मिनट का सेशन लेती थी, उसके टाइम पे उसको ऐसा लगता था कि अब मैं सो गई हूँ, मैं अब मेंटली रिलैक्स हूँ, वो पीस उसको मिलती थी। वो बस हर दिन वो 40 मिनट का इंतजार करती थी। तो आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो मिलता होगा उन्हें जिसके लिए वो वेट करती थी, शांति मिले, जहाँ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। मतलब आप वो 5-6 घंटे की नींद से भी जो नहीं ले पा रहे थे, वो 40 मिनट उनका पूरा जो सेशन था वो प्लान था उनके मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि आसन तो वो नहीं कर पा रहे थे, बस फिजिकल उनकी मेंटल हेल्थ को की स्ट्रेंथनिंग के लिए ही काम करना था। मतलब कि मेंटल हेल्थ अगर किसी को मतलब मेंटल इलनेस हो गई है या मेंटल इश्यू किसी को होगा, तो किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है, मतलब कि क्या प्रोसेस है थी आपकी? देखिए, उसके लिए पहले तो रूट कॉज को जानना, फिर उसके ऊपर आसनों से वर्क करना, हर चीज़ देखी जाती है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। आसनों से उसके ऊपर वर्क किया जाता है, क्रियाओं से उसके ऊपर वर्क किया जाता है,
देन ब्रीदिंग के थ्रू, क्योंकि जब किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत थॉट्स चल रहे हैं एंग्जाइटी वाली कंडीशन में, तो यदि आप उनको डायरेक्ट बोलेंगे मेडिटेट करो तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनके लिए धीरे धीरे थोड़ा काउंसलिंग करके भी, हाँ थोड़ा बात भी करनी है साथ में। हम देखिए एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका होता है और एक थोड़ा जो जन साधारण के लिए होता है, जैसे कि आपने चैंटिंग जैसे देखा होगा, ओम चैंटिंग में जब हम किसी चैंट को कर रहे हैं या हम किसी साउंड पे फोकस कर रहे हैं तो उससे फोकस करना थोड़ा इजी होगा रादर देन आप अंदर कोई मंत्र बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर चुप शांत होकर कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं या आप कोई माला जप रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। पर जब आप कोई साउंड पे अपना मन लगा रहे हैं तो उससे थोड़ा मन लगाना ईजी होगा। तो ऐसी टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, जैसे ये चक्रा मेडिटेशन आप देख रहे हैं, चक्रास पर फोकस कराया जाता है। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि उसकी क्या मेंटल कैपेसिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकें। तो जो आजकल के जो कपल्स हैं उन लोगों को भी आफ्टर मैरिज ऑफ कई दिक्कतें आती हैं, तो कुछ ऐसे सेशंस या कुछ ऐसे योगास हैं जिससे कि वो आफ्टर मैरिज लाइफ को अपनी सही कर सकते? बिल्कुल, देखिए आजकल एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ना अच्छे से मतलब उन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, तो इसमें भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि नॉर्मली कंसीव करना बहुत डिफरेंट हो रहा है या फिर बाद में बच्चे की हेल्थ सही नहीं आ रही है। आजकल ऑटिज्म के भी केस बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी योग के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। और दूसरा ये, जैसे अब करेंटली शादी हुई है तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, वो उनकी जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो नहीं आ रही है, तो वो भी आप योग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो। ऐस कि जब आप अपने मन पर वर्क करना शुरू करते हो, अपनी बॉडी पर वर्क करना शुरू करते हो, तो आप अपने आप ही एक रिस्पॉन्सिबल और एक मैच्योर पर्सन ग्रो करने लग जाते हो। आपकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है, आपका जो एस्पेक्ट है, देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा बढ़ जाता है और धीरे धीरे आप छोटी छोटी जो फाइट है उनको तो इग्नोर करने लग जाते हैं। वो जनरली हो तो फाइट्स हो, ये तो बहुत कॉमन है, होंगी वो बिल्कुल कॉमन है, कोई भी रिलेशनशिप बिना फाइट के चलती ही नहीं है। वो बहुत, मैं भी लड़ती हूँ, मैं भी सेम ऐसे ही हूँ। लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने बहुत ही यदि हम दिक्कत में है, यदि मेंटली बहुत पीसफुल नहीं है, तो कई बार सिचुएशन बहुत खराब हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपको 100% थोड़ा वर्क करना चाहिए। देखा जाए तो योगा बच्चे से लेके बूढ़ों तक और किसी भी प्रकार की मेडिकल इलनेस है तो उससे भी उबरने में, आफ्टर मैरिज के बाद में जो इश्यूज होते हैं उन सारी की सारी चीज़ों को सही करने में कारगर है। मतलब बिल्कुल हम उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे सारी की सारी चीज़ें जानने के बाद। लास्ट में अब ये चीज़ है कि आप क्या ऐसा एक सोशल अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि जिससे कि वो इस चीज़ को और सीरियस तरीके से लें? देखिए मैं सभी को यही कहूँगी कि योग को आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, आपको इस पे वर्क करना ही पड़ेगा कि आप उसको अपना लाइफस्टाइल बनाइए। तो वो करना कैसे है आपको, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आपको जितना मन करे आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए, आज से ही करिए, 10 मिनट से स्टार्ट करिए। आपको आसन अच्छे लगते हैं, आपको यूट्यूब पर देखकर आसन करना अच्छा लगता है तो आप आसन से करना शुरू करिए। यदि आपको ब्रीदिंग पसंद है तो आप ब्रीदिंग करना शुरू करिए, पर कुछ करके भी थोड़ा योग अपनी लाइफ में, और यदि बेटर होगा आप किसी टीचर से करें तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप उसके थ्रू करिए, लेकिन आप उसको अडॉप्ट करिए सबसे पहले तो लाइफ में। दूसरी बात, यदि कोई फिजिकल इश्यूज हैं, सपोज आजकल क्या ये बहुत ही कॉमन है कि सभी को कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज है। मेल्स को बैक में हमेशा पेन रहेगा ही, कई बार अपर बैक, गर्दन वाला एरिया, ये हमेशा ज़्यादा सिटिंग जॉब है जिनको, या मुझे तो लगता है आजकल बच्चे को भी क्योंकि वो भी पढ़ रहा है, दिन भर ऐसे पढ़ रहा है, फिर स्क्रीन देख रहा है, तो ये नेक एरिया आपका काफ़ी वीक हो जाता है। लेडीज और या फिर जो बहुत सिटिंग जॉब में है उनका लोअर बॉडी जो है वो काफ़ी मतलब इस एरिया में काफ़ी पेन होने लग जाते हैं। किसी को मिड बैक में, क्योंकि वो पॉस्चर ऐसा है तो मिड बैक में पेन होने लग जाते हैं। तो बैक से रिलेटेड इश्यूज आपके स्टार्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। और ड्यू टू सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग, आजकल हम सबके ही काम ऐसे हैं कि हमें ज़्यादातर बैठ के ही करना है।
आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी सारा एक्यूमुलेशन होता है आपके हिप एरिया में, बहुत सारा स्ट्रेस वहाँ भरता जाता है और जिसके कारण फिर बाद में काफ़ी क्रॉनिक डिसीजेज आपको होने लग जाती हैं। और इवन आपके बॉडी पार्ट में भी अलग अलग जगह पे देखिए, जैसे आपने यूं झुक के बैठे हैं तो आपकी इस एरिया में स्ट्रेस के फॉर्म में एक्यूमुलेशन होने लग जाता है चीज़ों का, और वो बाद में किसी क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम उसके कारण हो जाएगी। हार्ट आपका कंप्रेस हो रहा है, बहुत समय से कंप्रेस हुए जा रहा है, तो वो भी किसी क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ये मैं आपको इससे बता रही हूँ, बहुत जनरल चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा तो होता है। ये आज छोटी चीज़ है, बाद में जाके बड़ी समस्या बनेगी, बाद में आप इसमें बहुत सारा पैसा वेस्ट करने वाले हैं। इससे अच्छा यदि आप आज 10-15 मिनट, आधा घंटा अपनी हेल्थ पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो सब चीज़ों से तो प्रॉब्लम, उन सॉल्यूशंस तो मिलेगा ही, साथ में आपकी जो अभी की लाइफ जा रही है वो भी बहुत अच्छी जाएगी। फिट, हेल्दी, हैप्पी, ग्लोइंग, सब कुछ आपको अभी मिलेगा। तो क्यों ना उस जर्नी में आप अभी से चले जाएं, जो आपको बाद में जाके करना है। बाद में जाके पैसे खर्च करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा थोड़ा, ये चीज ऐसी होती है कि हम बाद में खर्च कर लेंगे, अभी कौन करे। एक बार आप डॉक्टर विजिट करेंगे, आप सारे स्कैन कराएंगे, आप 8-10 हज़ार से जाएंगे। बिल्कुल। तो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप डॉक्टर विजिट ना करें, आप टेस्ट कराइए, बहुत ज़रूरी होते हैं रेगुलर टेस्ट, जो डायग्नोसिस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन यदि आप अपनी एक रेगुलर फिटनेस पर वर्क करते हैं तो आप 80% 70% बीमारियों से दूर रहते हैं। और आजकल हमारे सभी डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं, हर प्रिस्क्रिप्शन पे अधिकतर अच्छे डॉक्टर लिखते हैं कि प्लीज़ प्रैक्टिस योगा पोजेस फॉर दिस। तो यदि आप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, सारी की सारी चीज़ों को आपने हमको शेयर किया, सब कुछ चीज़ों पे। और आगे हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और नई चीज़ों को जानने के लिए। थैंक यू सो मच।